चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा संदेश खाली पीड़ितों का 1% सच भी है शर्मनाक। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस TS शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्य भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी TMC से निष्कासित नेता शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे CBI को सौंपा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के रोड शो में नहीं दिखे मुस्लिम लीग के झंडे, लेफ्ट और राइट दोनों के निशाने पर कांग्रेस। जी हां दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो फ्लैग पॉलिटिक्स पूरे देश में छाई रही, वायनाड में उसकी वापसी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को उनकी रैली से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के झंडे गायब रहे, जिसे लेकर लेफ्ट और राइट दोनों कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। नामांकन के बाद वायनाड में राहुल गांधी रोड शो के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी IUML के झंडे गायब रहे। 2019 के अनुभव के आधार पर कांग्रेस ऐसी स्थिति में थी जहां वह IUML का झंडा नहीं दिखा सकती थी। हालांकि इसे लेकर सवाल उठ रहे थे, इसलिए कांग्रेस के भी झंडे रोड शो में नजर नहीं आए। राजनीतिक पार्टियों के बजाय राहुल गांधी का रोड शो भारतीय झंडों और तिरंगों और गुब्बारों से भरा रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 15-15 करोड़ में बिके कांग्रेस के बागी विधायक, हमारे पास सबूत, CM सुक्खू का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना के कुटलेटहल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के 6 बागियों पर सीधा हमला बोला। सुमूर कला में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे। 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वह अपने विधायकों को बिकने से बचाएं। वह किसी भी मंडी में बिक सकते हैं, उन्हें बचाकर रखना। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हमारे पास पैसे का नहीं, ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है। CM ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसका हमारे पास पुख्ता सबूत है। पुलिस जांच में इसकी परतें खुलना शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने नहीं सुनी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए, याचिकाकर्ता LG के पास जाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसी ही याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। डिवीजन बेंच के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह ने कहा कि अदालतों को चाहिए कि वो लोकतंत्र को अपना काम करने दें। याचिकाकर्ता यानी कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपनी याचिका लेकर उप राज्यपाल के पास जा सकते हैं। गुप्ता के वकील ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं और अब LG के पास जाएंगे। उन्होंने दलील दी थी कि केजरीवाल ने संवैधानिक भरोसे को तोड़ा है, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उनसे तो बस झूठ मूठ का साथ था, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, PM मोदी की तरफ देखकर बोले नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक ही मंच पर नजर आए। PM मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। RJD से गठबंधन तोड़ने और NDA में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने झूठ मूठ का साथ कर लिया था, लेकिन जब हमने देखा कि वहां गड़बड़ी हो रही है तो हम अलग हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हम लोग हमेशा के लिए एक हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 2000 किमी के एरिया में नहीं बचेंगे दुश्मन, अग्नि प्राइम मिसाइल का हुआ सफल टेस्ट। चीन भी पहुंच चुका था सूंघने। जी हां दोस्तों, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने DRDO के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि उड़ान परीक्षण 3 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। इस मिसाइल का टारगेट दायरा 1000 से 2000 किलोमीटर है। परीक्षण ने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करते हुए विश्वसनीय प्रदर्शन किया। टर्मिनल बिंदु पर रखे गए 2 डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात कई रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से इसकी पुष्टि हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के प्रमुख और DRDO तथा भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी परीक्षण के मौके पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी की आलोचना होने पर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी के आईटी सेल को तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने और झूठ फैलाने की आदत हो गई है। उनकी यह प्रतिक्रिया बीजेपी नेता अमित मालवीय द्वारा एक वीडियो साझा करने के बाद आई। वीडियो में सुरजेवाला एक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग अपने मुद्दों को उठाने के लिए नेताओं को चुनते हैं। एक्स पर एक अपनी पोस्ट में मालवीय ने कहा कि यह सबसे घृणित वर्णन है जो कोई भी कर सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह राहुल गांधी की कांग्रेस है जो किसी स्त्री द्वेषी और महिला से घृणा करती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया प्रोफाइल से अभिनेता और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट को लेकर विवाद का भी जिक्र किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पोस्ट उनकी जानकारी के बिना की गई थी। सुरजेवाला ने आज उसी कार्यक्रम से एक वीडियो साझा किया जिसमें वह कहते सुने जा सकते हैं कि हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की है, वह हमारी बहू है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री की फोटो खींचने वाले 2 पत्रकारों पर हुआ केस। बिना इजाजत बिल्डिंग में घुसे थे ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ले सके। जी हां दोस्तों, मुंबई में एक रिपोर्टर और एक वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ पुलिस ने बिना परमिशन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें खींचने का केस दर्ज किया है। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी तस्वीरें लेने के लिए ये दोनों पास की एक इमारत के एक फ्लैट में बिना इजाजत के घुस गए और वहां से एयरपोर्ट पर खड़े प्रधानमंत्री की तस्वीरें ले ली। दोनों किसी न्यूज चैनल के लिए काम करते थे। मामला 1 अप्रैल का है जब प्रधानमंत्री मुंबई गए थे। दरअसल दोस्तों, इस मामले की शिकायत फ्लैट के मालिक और रिक्शा चालक महेश पटेल ने की। पुलिस ने 3 अप्रैल को बताया कि शिकायतकर्ता का कहना है कि दोनों पत्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पेवाड़ी SRA सोसाइटी में 11वीं मंजिल पर उनके फ्लैट में जबरन घुसे थे, जहां से उन्होंने प्रधानमंत्री का वीडियो बनाया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भाजपा में हुए शामिल। लिखा, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। बीजेपी नेता से ट्रिलियन में शून्य पूछने पर चर्चा में आए थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार 4 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है। बुधवार शाम को बॉक्सर विजेंदर सिंह ने, फिर देर रात पूर्व सांसद संजय निरुपम ने और अब गौरव वल्लभ ने पार्टी को छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संजय निरुपम बोले, कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारा। मुझे निकाला नहीं, खुद ही निकला हूं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस से निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम ने गुरुवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं वे आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के 6 राज्यों में लू चल रही है, तापमान 43 डिग्री। एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। जी हां दोस्तों, देश के 6 राज्यों में लू चल रही है। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही गई है। इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में 7 अप्रैल तक राज्य में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।